हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले एक दो दिनों से मार्केट में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और सबसे बड़ा रीज़न उसका ये है कि जो HDFC बैंक है, जिसका इंडेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज है, उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट फॉल हमें देखने को मिला। HDFC बैंक में फॉल का रीज़न है कि उनके जो की फाइनेंशियल मेट्रिक्स अभी डिस्क्लोज़ किए गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कंपनी के इंटरेस्ट मार्जिन सफ़र होते हुए दिख रहे हैं हमें, और उससे अलग जो उनका ग्रॉस NPA है, नेट NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसमें भी हमें थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कहीं ना कहीं देखने को मिला, जिस वजह से बहुत सारी जो ब्रोकरेज फर्म हैं उन्होंने डाउन साइड की रेटिंग दी HDFC बैंक पे, और उन्होंने अपने जो टारगेट था उसको रिवाइज़ करके डाउनग्रेड किया। बुक वैल्यू भी HDFC बैंक की डिक्रीज़ कर दी गई है बाय ₹22-23। तो यहाँ हमें समझना ये होगा कि जो फाइनेंशियल मेट्रिक्स हैं वो सफ़र क्यों कर रहे हैं। इसके दो तीन रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जो इन्होंने नया अकाउंटिंग सिस्टम अभी अडॉप्ट किया है, इसकी वजह से ये चेंजेस हमें देखने को मिले। और दूसरा, जो मर्जर हुआ है HDFC बैंक का HDFC लिमिटेड के साथ, जब भी ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन होता है, मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, तो चीज़ों को सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब तक वो सेटल डाउन नहीं होती तब तक ऐसे र्यूमर्स, ऐसी न्यूज़ मार्केट में फैलाई जाती हैं। ज़्यादा कोई ख़राब फाइनेंशियल मैट्रिक्स नहीं आए। जो ग्रॉस NPA था पहले, इट वाज 1.2%, जो अभी रिवाइज होके नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 1.4% हुआ है। ऐसे ही जो पहले नेट NPA था, इट वाज 0.3%, जो कि अभी 0.4% हुआ है। इतनी बड़ी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि स्टॉक एक ही दिन में 4-5% करेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट जिन ब्रोकरेज फर्म ने री रेटिंग की है, उसको डाउनग्रेड किया है उसके टारगेट प्राइस को, अभी भी उन्होंने उसका टारगेट 1800 रुपये रखा है, जो कि करंट प्राइस लेवल से काफ़ी ऊपर है, लेकिन फिर भी स्टॉक 4-5% गिराया गया। तो जब भी ऐसा कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन होता है, कॉर्पोरेट इवेंट होता है लाइक दिस मर्जर एंड एक्विजिशन, तो थोड़े समय के लिए अनसर्टेनिटी ज़रूर रहती है, वॉलेटाइल थोड़ा हो जाता है स्टॉक, लेकिन लॉन्ग रन में ये मर्जर हमें देखना होगा, लॉन्ग रन में इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। HDFC बैंक, इट इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, एंड वी ऑल वेरी वेल नो कि अगर इंडिया यहाँ से ग्रो करेगा, इंडिया का बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा, HDFC बैंक इज सर्टेनली पॉइज्ड टू ग्रो फ्रॉम हियर। बट हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। नो डाउट HDFC बैंक आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें शो करेगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस होना चाहिए। HDFC बैंक में आप तभी एंट्री करें इफ़ यू आर पेशेंट इनफ टू होल्ड इट फॉर सम गुड ईयर्स। अगर आप उसको लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तभी आपको वहाँ फ़ायदा दिखेगा। शॉर्ट रन में अभी 1, 2, 3, 4 क्वार्टर तक हमें ये मर्जर का इम्पैक्ट, ये नए फाइनेंशियल सिस्टम का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उसके नंबर्स पे, उसके फाइनेंसेस पे। तो 2-3 क्वार्टर के लिए आप इसको साइड में रख सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से स्टॉक के अंदर और फॉल आता है तो यू मस्ट एक्यूमुलेट इट फॉर लॉन्ग टर्म। और बैंक ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई भी है। अगर आप बैंक के P&L स्टेटमेंट को चेक करेंगे, देयर इज़ हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, देयर इज़ हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देयर इज़ हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट। बैंक अच्छी खासी स्पीड से ग्रो कर रहा है। ये जो भी मर्जर एक्विजिशन है, ये कुछ टाइम के लिए, कुछ क्वार्टर्स के लिए ज़रूर इसको इम्पैक्ट करेंगे, बट इन द लॉन्ग रन सर्टेनली इट इज़ गोइंग टू गिव फिनोमिनल रिटर्न्स। लेकिन उसके लिए आप में पेशेंस होना चाहिए, आपको उसे लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप ये सब वॉलेटिलिटी, ये सब अनसर्टेनिटी नहीं बियर कर सकते, देन अवॉइड दिस स्टॉक फॉर कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। रिजल्ट देखिए और रिजल्ट के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। बट ऐसे टाइम पे व्हेन एवरीबडी इज़ रनिंग आफ्टर PSU बैंक्स ऑलरेडी काफ़ी रन अप दे चुके हैं। अभी PSU बैंक को साइड में रख के अगर आप HDFC बैंक, कोटक बैंक, जो कि काफ़ी बिटन डाउन हो चुके हैं, इतना कुछ खामी नहीं है वो स्टॉक्स में, काफ़ी बिटन डाउन दे आ, यू कैन कीप सच स्टॉक्स ऑन योर वॉच लिस्ट। और जो भी स्टॉक को लेके मार्केट में अननेसेसरी नेगेटिव न्यूज़ फैलती है ना, लाइक फॉर एग्जांपल 2 years बैक ITC वॉज द मोस्ट हेटेड स्टॉक, और आपने देखा वहाँ से उसने कितने अच्छे रिटर्न्स दिए। तो अपनी खुद की स्टडी करें, खुद एनालाइज करें, और अगर आपको लगता है दैट द कंपनी इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग, देन टेक योर कॉल। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।